एक तरफ ये कहते हैं कि सनातन आदि और अनंत है, तो भाई शब्दों से क्या सनातन मिट जाए, सनातन खत्म हो जाएगा? उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया कि हिंदू धर्म या सनातन मलेरिया डेंगू जैसा है, तो इस देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई। लेकिन अगर अतीत को देखा जाए तो पेरियार के नेतृत्व में जो आंदोलन चलते थे उसमें हिंदू देवी देवता की मूर्तियां इकट्ठा करके उनकी होली जलाई जाती थी, तब तो भाई आपने विरोध नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति उच्छेद में कहा था उन्होंने कि वेदों शास्त्रों को बिना डायनामाइट उड़ाए आप जाति को समाप्त नहीं कर सकते। इस पर बहस करिए मोदी जी, इस पर आरएसएस बीजेपी करे, क्योंकि बाबा साहब का तो मानते हैं वो लोग। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि हिंदू बीमार है और ये जो बीमार दूसरे को बीमार कर सकता है कि जाति सनातन धर्म की आत्मा है, आत्मा निकाल दीजिए, खत्म। तो जाति जब तक है तब तक भेदभाव, छुआछूत, शोषण तो होता रहेगा। मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय ने लिखा कि संविधान बदलने की ज़रूरत है, नया संविधान आना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से हट करके राष्ट्रपति प्रणाली की ओर देश का बढ़ना, वह भी संविधान को ख़त्म करने के बराबर। इसके अलावा भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भयंकर अपमान कि एक अछूत ने, एक दलित ने लिख दिया, इंडिया का नाम सुझाया था, और इंडिया चूँकि उन्होंने सुझाया था इसलिए मोदी जी की सरकार इंडिया को हटा रही है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो निमंत्रण भेजा गया उसमें इंडिया हटा करके भारत किया गया, और G20 समिट में भी प्रधानमंत्री जी ने अपने नेम प्लेट पर भारत लिखा, इंडिया नहीं। तो इतना नफरत है। और जब संविधान बन रहा था तो आरएसएस के चीफ गोलवलकर ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो संविधान विभिन्न देशों से लेकर के यानी जोड़ा है, कट पीस इकट्ठा करके जोड़ा है। फिर 12 दिसंबर 1949 में संविधान की प्रति जलाई गई थी और बाबा साहब का पुतला जलाया गया था। ये उस समय हिंदू महासभा आरएसएस हुआ करता था। वाजपेयी की सरकार जब बनी तो वाजपेयी की सरकार ने संविधान में बदलाव के लिए एक आयोग बनाया था वेंकटचय्या के नेतृत्व। मैं कहता हूँ कि कोई भी नागरिक हो जो सेकुलर है, मानवतावादी है, उसके लिए 2 महीने का समय है। अगर 2 महीने में घर से निकल करके 3 महीने में आवाज़ उठा सका तो संविधान बच जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके बाद में जब चुनावी मोड में आ जाएंगे तो प्रचार प्रसार का समय नहीं रहेगा, जागरण का समय नहीं रहेगा। अगर 2024 में दोबारा लौटते हैं तो हो सकता है कि आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ना आप बैठे रहेंगे ना हम बैठे रहेंगे। और इसलिए 5 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली रखी गई है। एक आदमी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हो, वह सब कुछ राजनीति छोड़ करके 3 महीने 4 महीने इस सामाजिक काम पे लग रहा हो, उस क्षति को मैं ही जानता हूँ।
लेकिन संविधान बचाने ज़्यादा जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत हित जरूरी नहीं है, संसद में पहुंचूं या न पहुंचूं, उसका वो जरूरी नहीं है। और वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ कि जो भी लोकसभा की तैयारी करता है साल डेढ़ साल से अपने क्षेत्र से हिलता नहीं, और कल हरदोई में बड़ा सम्मेलन किया संविधान बचाने के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये परिसंघ को ही न समझा जाए, आप अपने को भी इसको अलग न समझे। 5 नवंबर को वो हमारी रैली नहीं है, बहुजन की रैली है, संविधान बचाने वालों की रैली है, दिल्ली की रामलीला मैदान में। इसके आगे कोई मौका नहीं मिलने वाला, शायद फिर न मौका मिल सके जिस तरह से रफ्तार चल रही है। G20 समिट में सैकड़ों पत्रकार विदेश से आए, वो तक नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं प्रेस जरूर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर पाए कि यहाँ के प्रेस के सामने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आना नहीं चाहते। ये कोई प्रेस की आज़ादी है? इतना बंधक प्रेस कहीं नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि चीन और रूस में भी नहीं होगा। ये हालात है। सोशल मीडिया ने मोर्चा संभाल रखा है और मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया को भी समाप्त करने के लिए तमाम अड़चनें लगती जा रही हैं, और दोबारा ये आएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यही मेरा आग्रह है कि देश की जनता, ये न मेरा है न तेरा है, ये सबका है। 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में जो भी संदेश हो वो सब सुन कर के आएँ। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं एक नंबर अपना छोड़ता हूँ, हमारे सहयोगी डॉक्टर ओम सुधा का नंबर है 8789325595। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है। पूरे देश में इस नंबर को फैलाया जाए। मैं स्वयं सबसे बात करूंगा जो रैली में आना चाहेगा। मैं और लोगों से भी कहूँगा जो विभिन्न पार्टियों में, दलित समाज के लोग हैं, चाहे कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में, भाई कुछ दिनों के लिए अपना निजी हित की अनदेखी कर दो, बच जाएंगे हम। बाबा साहब का संविधान बच जाएगा। यानी राजनीति में आदमी तो रात दिन समय देता है और खूब पैसा भी लगाता है, चाहे वो जीते या न हारे, वो संतोष कर जाता है। लेकिन सामाजिक काम के लिए उसको उसके ऊपर बड़ा मुसीबत का पहाड़ पड़ता जैसा होता अगर उससे अपील किया जाता है। तो मैं उनसे भी अपील करूँगा, कोई दल का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, ये आह्वान है संविधान बचाने का। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, जब उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया कि हिंदू धर्म या सनातन ये मलेरिया डेंगू जैसा है, तो इस देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई। लेकिन अगर अतीत को देखा जाए तो पेरियार के नेतृत्व में जो आंदोलन चलते थे उसमें हिंदू देवी देवता की मूर्तियां इकट्ठा करके और भी जो सामग्रियां हैं उनकी होली जलाई जाती थी। तब तो भाई आपने विरोध नहीं किया। AIADMK भी इसी विचारधारा का है। AIADMK से तो सफाई आप नहीं ले रहे। अब उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला भी है ये द्रविडियन कल्चर का हिस्सा है। अब आप DMK से दो हाथ करिए, बजाय कि आप
पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने का कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। भाई या सनातन, एक तरफ ये कहते हैं कि सनातन आदि और अनंत है, शाश्वत है, तो भाई शब्दों से क्या सनातन मिट जाए, सनातन खत्म हो जाएगा? एक माहौल मिल गया है। ऐसे माहौल में इस पर मोदी जी ने कहा था कि मंत्री हमारे जवाब दें, सख्ती से जवाब दें। तो मैंने स्वीकार किया चुनौती कि हम सख्ती से संवाद करने को तैयार हैं। फौरन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, हमने कहा कि सनातन पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं। ये 52% जो पिछड़ों को आरक्षण मिला था, जिसका विरोध आरएसएस बीजेपी में किया था, ये क्या सनातनी नहीं है? और जब अखिलेश यादव की कोठी का गंगा जल से पवित्र किया जाता है तो सनातनी नहीं है? और रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी का जब पुरी के मंदिर में अपमान होता है तो क्या सनातनी नहीं है? जो आरक्षण का विरोध क्या ईसाई मुसलमान करते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है कि मंडल के विरोध में कमंडल निकला, बाद में कमंडल में मंडल काफ़ी हद तक अंदर आ गया। अब मंडल को कमंडल से निकालना है। आप लोग मंडल से को कमंडल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी रहा है। तो ये आज की स्थिति है कि सनातन पर बहस करिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति उच्छेद में कहा था उन्होंने कि वेदों शास्त्रों को बिना डायनामाइट उड़ाए आप जाति को समाप्त नहीं कर सकते। इस पर बहस करिए मोदी जी, इस पर आरएसएस बीजेपी करे, क्योंकि बाबा साहब का तो मानते हैं वो लोग। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि हिंदू बीमार है और ये जो बीमार दूसरे को बीमार कर सकता है, कभी सुखहाल या खुशहाल समाज का निर्माण नहीं करने देता है। तो ये भी संदर्भ लिया जाए। तो सनातन धर्म के ऊपर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि जाति सनातन धर्म में कहाँ है। मुझे तो लगता है इसमें कोई कहने की बात नहीं कि जाति सनातन धर्म की आत्मा है। आत्मा निकाल दीजिए, खत्म। तो जाति जब तक है तब तक भेदभाव, छुआछूत, शोषण तो होता रहेगा। तो यह चुनौती दी है और खुशी की बात है कि जो तमाम सारे जनरल कैटेगरी के यूट्यूब के ज़्यादातर जो बड़े बड़े यूट्यूब है, सब ने इसमें भाग लिया है और सब ने इंटरव्यू लिया है, भाग लिया है। शंभू जी ने भी इसको कवर किया है नेशनल दस्तक में। मैं तो गजेंद्र जी आप लोगों को भी खोज रहा था कि जो और चैनल हैं, जनरल चैनल हैं, ज़्यादातर यूट्यूब वाले हैं, कवर कर चुके। तो ये हम प्रधानमंत्री जी को, आरएसएस बीजेपी को एक उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं कि हम सनातन पर बहस करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सनातन पर बहस करते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।